हेलो एंड वेलकम टू जेके टॉपर्स एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं जेके एसएसबी के लिए और एसएससी एग्ज़ाम के लिए टॉप 60 क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन होने वाले हैं जीएस और जीके के क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स आ रहे हैं नवंबर दिसंबर में, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और जो बच्चे एसएससी जीडी के देख रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से मैं चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास का बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और ये पीडीएफ आपको मिलेगी @आज़ाद लर्निंग पे। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, द केबुल लमजाओ नेशनल पार्क इज़ लोकेटेड इन। तो ये केबुल लमजाओ नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, तो उत्तर दीजिए। तो सही जवाब है जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ये ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड भी है। ठीक है, तो ये नेशनल पार्क है आपकी मणिपुर में। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास, द गवर्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द। अब गवर्नर साहब को कौन अपॉइंट करता है? दूसरे सवाल में पूछा गया है। तो सही जवाब है गवर्नर को अपॉइंट करता है हमारा राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट। अगला सवाल देखिए, द नीति आयोग रिलीज्ड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स। अब नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन है, नीति आयोग वो रिलीज़ करता है नॉर्थ ईस्टर्न का, क्या करता है, रीजन का डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स जो है रिलीज़ करता है विद सपोर्ट फ्रॉम। तो कहाँ से इसको ये सपोर्ट मिलता है? ठीक है, जो ये एसडीजी इंडेक्स रिलीज़ करता है तो इसको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? नीति आयोग को। तो सही जवाब क्या होगा इसका? ए, यूएनडीपी। अगला सवाल देखेंगे, ग्लोबली दिसंबर 1 इज़ सेलिब्रेटेड एज द। पूरे दुनिया भर में दिसंबर 1 जो है, 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है बी, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है ग्लोबली दिसंबर 1 को। ठीक है, अगला सवाल है हमारे स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FICCI। ठीक है, FICCI का फुल फॉर्म क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। तो जो सही जवाब है इसका वो है बी, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसका? FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जैनित्य ट्राइब, ठीक है, जो जैंतिया ट्राइब जो है इज़ इनहेबिटेटेड इन विच स्टेट। तो कौन से स्टेट में जो है जैंतिया ट्राइब देखने को मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वो है डी, मेघालय। अगला सवाल देखिए, द साउदर्न रेलवे इज़ हेडक्वार्टर्ड एट। तो जो साउदर्न रेलवे है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो सही जवाब है इसका डी, चेन्नई। साउदर्न रेलवे का हेडक्वार्टर है चेन्नई में। फर्स्ट लोकसभा स्पीकर, भाई साहब थक गए, बस करो लोक स्पीकर जी। पहले हमें मतलब कितने बार हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी डाल ही देते हैं। जीवी मलवंकर। ठीक है, तो पहले कौन थे लोकसभा स्पीकर? जीवी मलवंकर। अभी कौन है? अभी है ओम बिरला, अभी ओम बिरला है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अनामुड़ी पीक जो है कौन से स्टेट में है? अनामुड़ी पीक। ठीक है, तो सही जवाब है केरला। केरला में क्या है? अनामुड़ी पीक है। व्हाट इज द स्टेट बॉर्ड ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लद्दाख जो यूटी है लद्दाख, उसका स्टेट बॉर्ड कौन सा है? तो सही जवाब है इसका ब्लैक नेक्ड क्रेन। पहले ये जे.एंड.के स्टेट का था, जे.एंड.के स्टेट का था, अब किसका है? लद्दाख यूटी का है ब्लैक नीडल नेकेड क्रेन। ठीक है, अगला सवाल देखिए, हु वॉज आल्सो नोन एज देशबंधु। इनमें से कौन से महाशय थे जिनको देशबंधु कहा जाता था? सही जवाब है इसका
चितरंजन दास। चितरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स इज नॉट ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। इनमें से कौन सा प्लैनेट है जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है, नॉट ए टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो सही जवाब है इसका डी, सैटर्न। अगला सवाल देखिए, हु इज कॉम्पिटेंट टू डिसॉल्व द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को कौन डिसॉल्व करा सकता है। तो 13वें का सही जवाब है यहाँ पे बी, प्रेसिडेंट। क्या है, जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व करा सकते हैं, सरकार को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल देखिए, वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े जो स्टेडियम है मुंबई में, इज़ द फेमस ग्राउंड। किस लिए फेमस है ये, फेमस ग्राउंड किस चीज़ का है ये वानखेड़े स्टेडियम। तो सही जवाब है इसका क्रिकेट, क्रिकेट का है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए, द फ्लेमिंगो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे मनाया जाता है फ्लेमिंगो फेस्टिवल। तो सही जवाब है आंध्र प्रदेश। भाई साहब, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखो, साइंस का क्वेश्चन आगे। 15 जीके के आएंगे, 15 जीएस के आएंगे, 15 जीके के आएंगे, 15 जीएस के आएंगे। टॉप 60 क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करो यार, और आपको ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, न्यूटन, जो न्यूटन भाई साहब थे, न्यूटन इज़ द यूनिट ऑफ। न्यूटन किसका यूनिट था। तो सही जवाब है इसका, फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। ठीक है। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ठीक है। द वीकेस्ट फोर्स इन द फॉलोइंग। इसमें से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है। तो सही जवाब है ग्रेविटेशनल फोर्स, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यूनिट ऑफ वर्क इन सीजीएस सिस्टम। क्या होता है वर्क का यूनिट सीजीएस सिस्टम में। तो वो होता है, सीजीएस सिस्टम में क्या यूनिट का होता है ईआरजी। वर्क का यूनिट क्या होता है ईआरजी सीजीएस सिस्टम में। लेकिन व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज अ टाइप्स ऑफ वेव। इनमें से कौन सी टाइप्स ऑफ वेव हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तो सही जवाब है इसमें मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी आएगा। ये क्या है, टाइप ऑफ वेव्स हैं। ठीक है। मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज ड्यू टू, किसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है यहाँ पे फ्लो करता है। ठीक है। तो सही जवाब रहेगा इसमें आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के वजह से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है, जू 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 जू। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या रहती है स्पीड लाइट की। वैक्यूम में स्पीड क्या रहती है लाइट की, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो 21 का यहाँ पे जो सही जवाब है वो ए है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस शुड नॉट बी। तो जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, तो वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई साहब, पॉजिटिव भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है। तो सही जवाब क्या है, जो वैल्यू है डिस्टेंस की वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखिए, द गैस दैट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। वो कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का कारण कौन सी गैस बनती है। तो 23 का जो सही जवाब है वो है आपका बी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण यहाँ पे बनती है। इथाइल अल्कोहल इज़ ए कंपाउंड ऑफ। तो इथाइल अल्कोहल किसका कंपाउंड है। तो सही जवाब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑल ऑफ दीज इज़ द राइट आंसर। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म्स एन अमलगाम विद द अदर मेटल। अब इनमें से कौन सा मेटल, कौन सा धातु जो है दूसरे धातु से मतलब मिलकर चीज़ें बनाता है। तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 25 का बी, मरकरी। मरकरी मिल जाता है दूसरों के साथ और बना देता है प्रोडक्ट।
नेचुरल गैस में क्या चीज़ होती है? क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, तो नेचुरल गैस में मीथेन होता है। क्या होता है नेचुरल गैस में? मीथेन। अगला सवाल है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमंस। देखो, साइंस की वो शाखा जो किससे डील करती है, किसकी पढ़ाई करते हैं हम, जिसमें इंसानों की पढ़ाई करते हैं, उसको कहते हैं, सही जवाब है इसका एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी इज़ द राइट आंसर। अब विटामिन सी का गुड सोर्स क्या है? अच्छा सोर्स जो है जहाँ से विटामिन सी जो है हमें मिले, तो सही जवाब क्या है इसका? आंवला। आंवला खाओ विटामिन सी पाओ, आंवला खाओ विटामिन सी पाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड इन सोनार। सोनार में जो कौन सी वेव्स यहाँ पे इस्तेमाल की जाती हैं? कौन सी वेव्स इस्तेमाल की जाती हैं सोनार में? तो 29 का सही आंसर है वो है आपका सी, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, अभी आज का हम ये 30 क्वेश्चन करेंगे और आप कमेंट करना, और अगले 30 क्वेश्चन हम करते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, साल्मोनेला इज रिलेटेड विद, तो साल्मोनेला जो है किससे रिलेटेड है? तो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे ए, टाइफाइड से रिलेटेड है साल्मोनेला। ठीक है, तो ये हमने टॉप 30 क्वेश्चन किए हैं, 15 जीके के 15 जीएस के। आपको अच्छा लगे कमेंट करो। तो आगे अगर आप चाहते हो ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, 50 करने हैं, 100 करने हैं, या जितने भी करने हैं, 30 ठीक है, तो आप कमेंट करो, उस हिसाब से आगे कराएंगे। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको कहाँ पे मिलेगी? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको देखो पीडीएफ मिलेगी आज़ाद लर्निंग के टेलीग्राम चैनल पे, और आप जेके टॉपर्स अकेडमी को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और हमारा जेके टॉपर्स अकेडमी एक टेलीग्राम पे भी चैनल है, वहाँ से आपको अपडेट्स मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।